स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के रिलीज़ में प्रीमियर में 15-16 दिन से कम समय बचा और इन लोग इतने सारे लीक्स कर कर बैठे हैं भाई सच में। जहाँ पे ना सोशल मीडिया जब से आया है ना, जहाँ देखो चाइना का ट्रेलर हो, जापान का ट्रेलर हो, कहाँ कहाँ का जो ट्रेलर लीक्स है ना, उसमें सब लोग जो सोशल मीडिया वायरल कर रहे हैं। और मैं लिटरली भाई लगभग आधा फाइट तो हल्क वर्सेस स्पाइडरमैन का इस लीक्स में ही देख चुका हूँ। इंस्टाग्राम पे सारे पोस्ट आ रहे हैं ना, हम लोग इसी में देख रहे हैं भाई। लिटरली में सब मूवी यही दिखा दोगे इंस्टाग्राम पे, तो भाई रिलीज होने के बाद हम देखने क्या जाएंगे। और इसमें एक से बढ़कर एक थ्योरी आ रही है कि हल्क वर्सेस स्पाइडरमैन का फाइट हो क्यों रहा है, इसमें कौन जीतेगा, कैसे फाइट होगी। आइए इसके बारे में चर्चा कर ही लेते हैं भाई साहब। और एक और घटिया चीज़ मैं बार बार देख रहा हूँ भाई, लिटरली बार बार यहाँ पे इंस्टाग्राम पोस्ट आ रही कि मार्क रफेलो अब नो मोर हल्क, मतलब मार्क रफेलो हल्क नहीं है। तो भैया आखिर तुम करना क्या चाहते हो? क्या ग्रे हल्क लाने का कोई बात कर रहा है? कोई बोल रहा है मार्क रफेलो हल्क नहीं है, कोई बोल रहा है कि प्रोफेसर हल्क है, कोई बोल रहा है कि सैवेज हल्क है। आखिर हो क्या रहा है भाई साहब ये? आइए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि आखिर स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में आखिर होने क्या वाला है भाई, आखिर इन लोग दिखाना क्या चाहते हैं। तो देखिए, जब से जो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर आया था ना, तब से जो है मार्वल फैंस के बीच जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो गया था कि अब सैवेज हल्क फाइनली देखने वाला है। अब यहाँ पे हमें स्पाइडरमैन वर्सेस हल्क का फाइट देखने को मिलेगा, जो कि कॉमिक एक्यूरेट फाइट होगा तो मज़ा आ जाएगा। मतलब कॉमिक्स में हल्क वर्सेस स्पाइडरमैन का फाइट बहुत बार हुआ है। अभी जो है हाल ही में ट्रेलर आया था ना, टीवी स्पॉट्स है, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चर्चा हुआ था कि यहाँ पे टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन सीधे मार्क रफेलो के हल्क से जो है भिड़ेगा और यहाँ पे एक गंदे तरीके से फाइट होने वाली है। मतलब यहाँ पे हल्क को जो है स्पाइडरमैन क्या हरा पाएगा, या हल्क जो गंदे तरीके से स्पाइडरमैन को पेल देगा। तो यहाँ पे बात करते हैं कि ब्रूस बैनर क्या हल्क कंट्रोल में है। तो देखो, सबसे पहली बात तो ट्रेलर को देख के समझ में आ गया कि हल्क मतलब ब्रूस बैनर वहाँ पे बताता है भाई कि जब तक मेरे हाथ में डिवाइस है तब तक मेरे पास रहो, वरना ये डिवाइस ना दिखे तो बिल्कुल मेरे से दूर हट जाओ, क्योंकि अनकंट्रोलेबल हल्क जो है बाहर आता है, जिसको ये लोग सैवेज हल्क बोल रहे हैं। ठीक है, तो कुछ लीक और रिपोर्ट्स जो कि मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा, आप देखिएगा कि हल्क जब स्पाइडरमैन से फाइट कर रहा है तो अनकंट्रोलेबल है, वो गुस्से में चीखता चिल्लाता दिख रहा है। साथ ही साथ में जो है लिटरली में स्पाइडरमैन जो है उसको अपने वेब में ऐसे फंसा है कि उसका देखो स्किन कट रहा लग रहा है। पता नहीं ये कैसे टाइप का सिचुएशन दिख रहा है, क्योंकि भाई हल्क का स्किन काटना बड़ा मुश्किल होता है। तो सोचो ऑर्गेनिक वेब कितना पावरफुल होगा कि वो हल्क का स्किन काट पा रहा है। साथ ही साथ में यहाँ पे डर में दिखा दिया गया पनिशर को, पनिशर भी यहाँ पे हल्क से लड़ता हुआ दिख रहा है। कई लोग बोल रहे हैं कि पनिशर ही रीज़न होगा कि हल्क बाहर आ गया, पता नहीं कैसे होगा। लेकिन यहाँ पे पीटर पार्कर और साथ में जो है पनिशर दोनों मिलकर हल्क का सामना कर रहे हैं, जहाँ पे पीटर अपने जो है लगभग उसको अपने वेब में फंसा दिया और उसका वेब लिटरली में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है भाई। सोचो यही ऑर्गेनिक वेब था जो कि टोबी मैगवायर के पास 2002 के स्पाइडरमैन 2 में था, जो कि पूरा ट्रेन को रोक देता है। सोचो कितना उसका वेब जो है स्ट्रांग रहा होगा। तो यहाँ पे स्किन कटता दिख रहा है हल्क का। साथ ही साथ में उन लोग जो है हल्क को फंसा रहे हैं, बात उन लोग कर रहे हैं। देखो कई सारे लीक्स आए इंस्टाग्राम पे, तो दोनों चर्चा कर रहे हैं कि कौन जो है हल्क को रोकेगा ऐसे करके। तो वहाँ पे हल्क चीख रहा है, मतलब वो इतना स्ट्रांग उसका वेव होगा कि हल्क को बहुत समय तक वो फंसा के रखेगा। लेकिन हल्क फाइनली छूट जाएगा। फिर वो जो है फाइनल लीक्स में मेरे को दिखने को मिला कि स्पाइडरमैन जो है अपने जो है हाथ में जो हल्क का जो कंट्रोलेबल डिवाइस था ना, जो उसके म्यूटेशन को रोकता था, जो उसके गुस्से को कंट्रोल रखता था, एक हरा डिवाइस, तो उसको जो है हल्क पे ही मारेगा। मतलब वो कुल मिला के एक तरह सोचोगे ना तो वो हल्क को शांत करने में कामयाब हो जाएगा, ऐसा लग रहा है। साथ ही साथ में जो है एक और थ्योरी है मेरे पास, जो कि मेरे पास बहुत समय से है, कि भाई हल्क को जब भी जो है किसे भिड़वाया जाता है तो उसको स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए भिड़वाया जाता है। मतलब अगर भैया आपको किसी मार्वल कैरेक्टर को बिल्ड करना हो, उसकी पावर्स को दिखाना हो या फिर स्ट्रॉन्ग दिखाना हो, तो भाई हल्क से भिड़ा दो और हल्क को पेलवा दो, लिटरली में हल्क को पिटवा दो। भाई यही थ्योरी है मार्वल का। आपने देखा होगा थॉर को स्ट्रॉन्ग दिखाना होता है तो 2017 में थॉर रग्नारॉक में हल्क को जो है भिड़वाते हैं थॉर से, और थॉर गंदे तरीके से हल्क को हरा देता है। एक तरह सोचोगे हरा ही दिया था उसने। वही जो है 2015 के एज ऑफ अल्ट्रॉन में जो है हल्क बस्टर आर्मर हल्क को गंदे तरीके से हरा था, जबकि हल्क को वहाँ पे शांत किया जा सकता था, वो कंट्रोल में लगभग आ गया था, बिल्डिंग उस पर गिरा था तब, लेकिन वहाँ पे गंदे तरीके से हल्क को जो है पंच मार के बेहोश कर देता है। ये उसका हार था। उसके बाद जो है इन्फिनिटी वॉर में तो हल्क को भाई एक बड़े भाई की तरह लिटरली पेल दिया था थेनोस ने, इतना मारा था कि क्या बताएं। तो उसके बाद फाइट जो है अब हल्क और स्पाइडरमैन का सामना होने जा रहा है। अब मूवी किसकी है भैया? मूवी तो अपने स्पाइडरमैन भाई की है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज को तो इसने जो फंसा दिया था उसके डायमेंशन में, तो हल्क का तो फिर एक तरह से भोला बच्चा जैसा है भाई लिटरली में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हल्क को भी जो है गंदे तरीके से इन लोग हारते हुए दिखाएंगे, मेरे को ये लग रहा है। तो आइए कंक्लूजन की बात करते हैं कि इस फाइट में आखिर होगा क्या हल्क जीतने वाला है या फिर पीटर पार्कर स्पाइडरमैन जीतने वाला है। देखो अगर कॉमिक्स की बात करोगे तो कॉमिक्स में तो भाई हल्क बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है भाई स्पाइडरमैन से।
तो यहाँ पे जो है हल्क के पास अनलिमिटेड स्ट्रेंथ है, इनक्रेडिबल ड्यूरेबिलिटी है, रीजनरेशन फैक्टर है, साथ साथ में स्पाइडरमैन के पास जो है उसके पास ऑर्गेनिक वेव आ चुका है, उसके बाद स्पाइडर सेंस है, स्पाइडर सुपर एजिलिटी है, जीनियस लेवल का दिमाग है सबसे पहले तो, और बैटल का एक्सपीरियंस भी है और स्ट्रेटेजी अच्छा बनाता है स्पाइडरमैन। तो मार्वल में जो है कई सारे जो फिल्मों में आपने देखा होगा, यहाँ पे लड़ाई से, यहाँ पे फाइट नहीं जीती जाती, यहाँ पे दिमाग से जीता जाता है। तो दिमाग में तो अपना पीटर पार्कर बहुत ज़्यादा आगे है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं स्पाइडरमैन यहाँ पे हल्क से लड़ता हुआ कम दिख रहा है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, मतलब रोकना चाह रहा है, एक तरह से वो ब्रूस को बचाना चाह रहा है। तो यहाँ पे कोई विलन नहीं है, एक तरह सोचोगे तो दोनों हीरो ही है, लेकिन यहाँ पे आउट ऑफ कंट्रोल है हल्क। तो यहाँ पे स्पाइडरमैन उसको रोकने की कोशिश करेगा और फाइनली वो कामयाब हो जाएगा। अगर हमारी थ्योरी की बात करोगे तो हमारे हिसाब से ना फाइट के जो है कई सारे पॉसिबल एंडिंग हो सकते हैं। पहला तो यह होगा कि स्पाइडरमैन हल्क को शांत कर देगा और ब्रूस बैनर वापस कंट्रोल में आ जाएगा, क्योंकि वो डिवाइस को उसके सर में मार रहा है, फिर हाथ में लगा दे रहा है। तो इस हिसाब से सेकंड में पनिशर या कोई दूसरा हीरो आएगा, उसका हेल्प करेगा, इस हिसाब से जो स्पाइडरमैन उसको कंट्रोल कर पाएगा या फिर उसको रोक पाएगा। थर्ड पॉसिबिलिटी की बात करें तो स्पाइडरमैन हार जाता है, लेकिन उसके बाद जो है वो ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए अपना इंटेलिजेंस से ब्रूस बैनर हल्क को रोक देगा। हल्क को हराना एक तरह से फिर कंट्रोल करना उतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता, लेकिन यहाँ पे मूवी स्पाइडरमैन की है और एमसीयू को पता नहीं हल्क पसंद नहीं आया, तो यहाँ पे हल्क जो है यहाँ पे स्पाइडरमैन द्वारा कंट्रोल कर लिया जाएगा, ऐसा लग रहा है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं आप कमेंट करके बताइएगा और अपनी थ्योरी शेयर कीजिएगा, क्योंकि भाई हल्क का फाइट स्पाइडरमैन से होना ये टेक्निकल फाइट होगा, फिजिकल फाइट कम होगा भाई, क्योंकि हल्क अलग लेवल फिजिकल लेवल पे ऑपरेट करता है, वहीं स्पाइडरमैन जो है अपने जो प्लानिंग के साथ और जो है अपने रिफ्लेक्सेस के साथ जाना जाता है। तो देखते हैं कौन इसमें जीतता है। बाकी वही है मूवी स्पाइडरमैन का, तो यहाँ पे स्पाइडरमैन ही ज़्यादा भारी पड़ता हुआ दिखेगा। आप अपने ओपिनियन कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि स्पाइडरमैन से हल्क के फाइट में कौन जीत सकता है, और आप कैसी फाइट देखना चाहते हो, लॉन्ग फाइट, शॉर्ट फाइट या फिर जो है हैंड टू हैंड कॉम्बैट, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ में भाई लीक्स जितने आ रहे उससे बचो थोड़ा सा। और भाई ब्रूस बैनर क्या सही में हल्क नहीं रहा, इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके बताइएगा। कोई नया नॉलेज, कोई नया जानकारी होगा तो धन्यवाद आपका समय देने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो पिछले वीडियोस हैं हल्क को लेकर, स्पाइडरमैन को लेकर, उसको जरूर देखिएगा, जाके आपको बहुत कुछ देखने जानने को मिलेगा। धन्यवाद आपका समय देने के लिए।